नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टार स्टडी मटेरियल में। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में मस्त और व्यस्त होंगे। तो आज के क्लास में हम सभी लोग मिलकर पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट, ए लेटर टू गॉड, जिसके राइटर लेंचो हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला पैराग्राफ देखते हैं। और हमारा प्रयास रहेगा पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। चलिए पहला पैराग्राफ है, द हाउस। द हाउस मतलब घर, द ओनली वन मतलब केवल एक, इन द एंटायर वैली संपूर्ण घाट में। तो संपूर्ण घाट में केवल एकमात्र घर, सेट ऑन स्थित है, ऑन द क्रिस्ट ऑफ ए लो हिल निचली पहाड़ी के चोटी पर। फ्रॉम दिस हाइट इस ऊंचाई से, वन कुड सी कोई भी देख सकता है, द रिवर नदी को, एंड द फील्ड खेतों को, ऑफ राइप कॉर्न पकी हुई मकई के खेतों को। तो फ्रॉम दिस हाइट इस ऊंचाई से, वन कुड सी कोई भी देख सकता है, द रिवर नदी को, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न पके हुए मकई के खेतों को। डॉटेड जिस पर, विथ द फ्लावर फूल, या बोल सकते हैं डॉटेड मतलब लदे हैं, विथ द फ्लावर्स जो फूलों से लदे हुए हैं, दैट जो ऑलवेज प्रॉमिस्ड हमेशा वादा करते हैं, ए गुड हार्वेस्ट एक अच्छी फसल का वादा करते हैं। द ओनली थिंग्स केवल एक वस्तु, द अर्थ नीडेड पृथ्वी को आवश्यकता है, वाज ए डाउन टू अर्थ एक मूसलाधार वर्षा, आर या एट लीस्ट ए सावर एक बूंदी बोदा या बौछार। लिस्ट ऑफ सावर मतलब बूंदी बोदा या बौछार। थ्रू आउट द मॉर्निंग, थ्रू आउट मतलब सुबह, जल्दी बोल सकते हैं, द मॉर्निंग मतलब सुबह, जल्दी सुबह। लंचो, लंचो हु मतलब जो, न्यू जानता है, हिज फील्ड्स अपने खेतों को, इंटीमेटली मतलब बहुत अच्छी तरीके से या भली बात, हैड डन नथिंग कुछ भी नहीं किया, एल्स के सिवाय, बट लेकिन, सी द स्काई टावर्ड, सी द स्काई, स्काई मतलब आकाश के, टावर्ड मतलब के तरफ, सी मतलब देखने की, इल्स मतलब सिवाय। तो बट मतलब लेकिन, सी द स्काई आकाश के, टावर्ड तरफ देखने के, इल्स सिवाय, द नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व के आकाश की तरफ देखने के सिवाय वह कुछ भी नहीं कर सका। एक बार फिर से देख लेते हैं, द हाउस वह घर, द ओनली वन केवल एकमात्र, इन द इंटायर वैली मतलब संपूर्ण घाट में, संपूर्ण घाट में एकमात्र घर, सेट ऑन द क्रिस्ट ऑफ लो हिल जो कि निचली पहाड़ी पर स्थित है। फ्रॉम दिस हाइट इस ऊंचाई से, वन कुड सी कोई भी देख सकता है, द रिवर नदी को, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न पकी हुई मकई के खेतों को, डॉटेड विथ जो लदे हैं, द फ्लावर्स फूल जिन पे फूल लदे हुए हैं, दैट ऑलवेज जो सदैव, प्रॉमिस्ड वादा करते हैं, ए गुड हार्वेस्ट एक अच्छी फसल का। द ओनली थिंग्स केवल एक वस्तु, द अर्थ नीडेड पृथ्वी को एक वस्तु की आवश्यकता है, वाज ए डाउन टू अर्थ एक मूसलाधार वर्षा, आर एट लीस्ट ए सावर या फिर बूंदा बूंदी। थ्रू आउट द मॉर्निंग उस सुबह जल्दी, लंचो हु न्यूज हिज फील्ड इंटीमेटली जो अपने खेतों को भली भात, इंटीमेटली मतलब भली भात अच्छी तरह से जानता है, हैड नथिंग हैड डन नथिंग कुछ भी नहीं कर सकता, एल्स के सिवाय, बट सी द स्काई टावर्ड आकाश के तरफ, द नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्व, टावर्ड स्काई आकाश की तरफ, सी मतलब देखने के, एल्स मतलब सिवाय वह कुछ भी नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से हमारा जो पहला पैराग्राफ है वो कंप्लीट हुआ। अब दूसरे पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे पैराग्राफ की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे एक ही बात कहूँगा कि यदि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो आपको अच्छी लगती है, इसे अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करिए ताकि वह भी इसका लाभ उठा पाएँ। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं और ये देखिए हमारा अगला पैराग्राफ है, नाउ अब, वी आर रियली हम वास्तव में, गोइंग टू गेट सम वाटर
सम वाटर मतलब कुछ पानी, वुमेन मतलब औरत। तो वह आदमी अपने औरत से बोलता है कि नाउ मतलब अब, वी आर रियली गोइंग, हम लोग वास्तव में पाने जा रहे हैं, टू गेट सम वाटर, कुछ पानी, वुमेन मतलब औरत। द वुमेन वह जो औरत है, हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, जो कि तैयार कर रही है, प्रिपेयरिंग मतलब तैयार कर रही है, सपर मतलब रात्रि का भोजन, रिप्लाइड उत्तर देती है, एस हाँ, गॉड विलिंग अगर ईश्वर ने चाहा। द ओल्डर बॉयज जो बड़े बच्चे हैं, वेयर वर्किंग, वह वर्किंग मतलब कार्य कर रहे थे, इन द फील्ड्स खेत में, वाइल द स्मॉलर वंस जबकि जो छोटे हैं, वेयर प्लेइंग नियर द हाउस, जो कि घर के नियर पास में प्लेइंग खेल रहे हैं, अनटिल द वुमेन जब तक कि औरत, कॉल्ड टू देम ऑल उन सबको बुलाने ले, कम फॉर डिनर, कम मतलब आ जाओ, फॉर डिनर भोजन के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग, इट वॉज ड्यूरिंग के दौरान, द मील भोजन के दौरान, दैट मतलब कि, जस्ट एज लेंचू हैड जैसा कि लेंचू हैड प्रीडिक्टेड भविष्यवाणी किया था। तो लेंचो के भविष्यवाणी के अनुसार, बिग ड्रॉप्स बड़ी बड़ी बूंदें ऑफ द रेन वर्षा के, वीगन टू फॉल गिरना प्रारंभ हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व के, ह्यूग मतलब बड़े बड़े, उत्तर पूर्व के बड़े बड़े, माउंटेन्स पहाड़, ऑफ द क्लाउड्स बादलों के बड़े बड़े पहाड़, कुड बी सी कोई भी देख सकता है, अप्रोचिंग आते हुए। तो पर्वतों के बड़े बड़े बादल को कोई भी आते हुए देख सकता है। द एयर वाश फ्रेश हवा ताज़ी थी, एंड स्वीट और मधुर थी। द मैन वेंट आउट, द मैन वह आदमी, वेंट आउट जो बाहर गया था, फॉर नो अदर रीजन किसी अन्य कारण से नहीं, दैट कि, टू हैव द प्लीजर वह प्लीजर मतलब खुशी को अनुभव करने, ऑफ फीलिंग, फीलिंग मतलब अनुभव, प्लेजर मतलब खुशी, जो खुशी का अनुभव करने के लिए, द रेन वर्षा की, जो वर्षा के बूंदों को, ऑन हिज बॉडीज अपने शरीर पर, फीलिंग्स अनुभव करने की, प्लीजर खुशी के लिए बाहर गया था, नो अदर रीजन किसी अन्य कारण से नहीं। एंड और व्हेन ही रिटर्न जब वो वापस आया, ही क्लैम्ड उन्होंने बताया, दीज मतलब ये, आर नॉट रेन ड्रॉप्स ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं, फॉलिंग फ्रॉम स्काई जो आकाश से, फॉलिंग गिर रही हैं, जो आकाश से गिर रही हैं, यह वर्षा की बूंदें नहीं हैं। दे आर न्यू कॉइन्स ये नए चांदी के सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स जो बड़ी बूंदें हैं, आर 10 सेंट वह 10 सेंट की पीसेज मतलब टुकड़े, एंड द लिटिल वंस आर 5 और जो छोटे हैं वह 5 सेंट के टुकड़े हैं। ये देखिए सेंट, ये वहाँ की मुद्रा है, और जिस प्रकार से अपने यहाँ रुपया चलता है, कहीं डॉलर चलता होगा, तो हर देश की अपनी अलग अलग मुद्रा होती है, तो वहाँ की ये मुद्रा है सेंट। तो यह बड़ी बूंदों को 10 सेंट, 10 सेंट मतलब 10 सेंट, और जो छोटी बूंदें हैं उसको 5 सेंट से तुलना किया है जो लेखक है। तो चलिए एक बार फिर से इसे जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। नाउ अब, वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर हम लोग कुछ पानी पाने जा रहे हैं, वुमेन मतलब औरत, वह आदमी अपनी औरत से बोलता है कि हम लोग कुछ पानी को पाने जा रहे हैं, अर्थात वर्षा होने का मौसम है। द वुमेन द वुमेन हु औरत, हु वाज प्रिपेयरिंग सफर जो प्रिपेयरिंग तैयार कर रही थी, सफर मतलब रात्रि का भोजन, रिप्लाइड उत्तर देती है, एस हाँ, गॉड विलिंग यदि ईश्वर ने चाहा। द ओल्डर बॉयज जो छोटे बच्चे हैं, वेयर वर्किंग कार्य कर रहे हैं, इन द फील्ड खेतों में, तो छोटे बच्चे खेतों में काम कर रहे हैं। वाइल द स्मॉलर वंस जबकि स्मॉलर मतलब जो बड़े हैं, वंस जो बड़े हैं, वेयर प्लेइंग नियर द हाउस, स्मॉलर वन जो छोटे हैं, वेयर प्लेइंग नियर हाउस जो पास में हाउस
घर के खेल रहे हैं। बड़े बच्चे ओल्डर बॉयज वेयर वर्किंग, बड़े बच्चे काम कर रहे हैं देखो खेतों में, वाइल स्मॉलर वंस जबकि छोटे वेयर प्लेइंग नियर्स द हाउस, घर के पास में खेल रहे हैं। अनटिल द ओमेन कॉल्ड टू देम ऑल, जब तक कि ओमेन, अनटिल मतलब जब तक कि, ओमेन कॉल्ड औरत उसे बुला न ले, टू देम ऑल उन सभी को, जब तक कि वह औरत बुला न ले, कम फॉर डिनर भोजन के लिए आ जाओ या रात्रि के भोजन के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, यह भोजन का समय था, या ऐसे बोल लीजिए कि भोजन के समय के ड्यूरिंग दौरान, द जस्ट एज लेंचो हैज प्रिडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी किया था, बिग ड्रॉप ऑफ, बिग ड्रॉप बड़ी बड़ी बूंदे, ऑफ द रेन वर्षा के, बिगन टू फॉल गिरना प्रारंभ हुआ, इन द नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व से, ह्यूज माउंटेन बड़े बड़े पर्वत, ह्यू मतलब बड़े, माउंटेन मतलब पर्वत, ऑफ क्लाउड बादलों के बड़े बड़े पर्वत उत्तर पूर्व की दिशा से, कुड बी सी अप्रोचिंग कोई भी देख सकता है आते, द एयर वाश फ्रेश हवा ताजी थी, एंड स्वीट और मधुर थी, द मैन वेंट आउट औरत वेंट आउट मतलब गई थी, फॉर नो अदर रीजन किसी दूसरे कारण से बाहर नहीं गई थी, सॉरी द मैन आदमी वेंट आउट बाहर गया, फॉर नो अदर रीजन किसी दूसरे कारण से नहीं, दैट टू हैव द प्लीजर जो खुशी का अनुभव करने गया था, ऑफ फीलिंग द रेन वर्षा की बूंदों का, ऑन हिज बॉडी अपने शरीर पर वर्षा की बूंदों की खुशी का अनुभव करने के लिए बाहर गया था, और किसी दूसरे कारण से वो आदमी बाहर नहीं गया था। एंड और व्हेन ही रिटर्न द रिटर्न जब वो वापस आया, ही क्लैम्ड उन्होंने बताया, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई जो आकाश से गिर रही हैं, दे आर न्यू कॉइन्स ये नए चांदी के सिक्के हैं, द बिग ड्रॉप्स जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं, आर 10 सेंट वो 10 सेंट के पीसीएस टुकड़े हैं, एंड द लिटिल वंस आर 5 जो छोटी हैं वो 5 सेंट के टुकड़े हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो दूसरा पैराग्राफ है वो कंप्लीट होता है। तो फिर से आपसे एक ही बात करना चाहेंगे कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करिए ताकि वो इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए अगली पैराग्राफ की तरफ से बढ़ते हैं। अगला पैराग्राफ हमारा तीसरा पैराग्राफ क्या है? तीसरा पैराग्राफ है कि विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, सेटिस्फाइड मतलब संतुष्टि के, एक्सप्रेशन मतलब भाव से, संतुष्टि के भाव से, ही रिगार्डेड, ही मतलब वह, रिगार्डेड मतलब देखा, द फील्ड मतलब खेतों को, ऑफ राइप का पकी हुई मकई के खेतों को, ही रिगार्डेड उन्होंने देखा, सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन संतुष्टि के भाव से, विथ इट्स, विथ मतलब के साथ, इट्स फ्लावर उनके फूलों के साथ, ड्रॉप्ड इन सर्टेन ऑफ रेन, ड्रॉप्ड मतलब लपेट गए हैं, इन द सर्टेन मतलब चादर में, ऑफ द रेन जो वर्षा की चादरों में, ड्रॉप्ड लपेट गई है, लपट गई है या लपेट गई है या लिपट गई है, कैसे बोल लीजिए। बट सडनली लेकिन, सडनली मतलब अचानक, स्ट्रॉन्ग विंड, स्ट्रॉन्ग एक मजबूत या तेज बोल सकते हैं, विंड मतलब हवा, बिगन टू ब्लो बहाना प्रारंभ हो गई, एंड अलॉन्ग विद द रेन और इसी के साथ, विद द रेन रेन के साथ, वेरी लार्ज हेल स्टोन एक बड़ी बड़ी, हेल स्टोन मतलब ओले, बिगिन टू फॉल गिरना प्रारंभ हो गए, दीज ट्रूअली यह, दीज मतलब ये, ट्रूअली मतलब सच में, डिड रिसेंबर प्रतीत हो रहे थे, न्यू सिल्वर क्वाइंस नए चांदी के सिक्के प्रतीत हो रहे थे, द बॉयज एक्सपोजिंग, द बॉयज मतलब जो बच्चे हैं, एक्सपोजिंग उत्सुक हैं, देम सेल्व्स मतलब स्वयं, बच्चे स्वतः उत्सुक हैं, टू द रेन उस रेन मतलब वर्षा के लिए, रन आउट, रन आउट बाहर दौड़ रहे हैं, टू कलेक्ट इकट्ठा करने के लिए, द फ्लोजिन पर्ल्स जमी हुई मोतियों को इकट्ठा करने के लिए, बच्चे स्वयं से उत्सुक होकर, रन आउट बाहर की तरफ दौड़ते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं कि विद द सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन संतुष्टि के भाव से, ही रिगार्डेड उन्होंने देखा, द फील्ड ऑफ राइप कार्न पकी हुई मकई के खेत को, विद इट्स फ्लावर और इसके फूलों को, ड्रॉप इन सर्टेन ऑफ द रेन जो कि वर्षा की चादरों से ढक गई थी, बट सडनली लेकिन अचानक, ए स्ट्रॉन्ग विंड एक मजबूत हवा, बिगन टू ब्लो बहना प्रारंभ हो गई, एंड along विथ द रेन और along विथ द रेन वर्षा के साथ, वेरी लार्ज हेल स्टोन
बड़े बड़े ओले पड़ना स्टार्ट हो गए, बिगन टू फॉल, गिरना प्रारंभ हो गए। तो ओला के साथ सॉरी वर्षा के साथ लार्ज हेल स्टोन, बड़े बड़े ओले बिगन टू फॉल, पड़ना या गिरना प्रारंभ हो गए। दिस ट्रूअली, यह वास्तव में या सच में डिड रिसेंबल, ऐसा प्रतीत हो रहा था, न्यू सिल्वर कॉइन, ये नए चांदी के सिक्के जैसे प्रतीत हो रहे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग, जो बच्चे थे, स्पोजिंग मतलब स्पोजिंग उत्सुक थे, दिमसेल्फ स्वयं। तो बच्चे एक्सपोजिंग स्वयं सॉरी एक्सपोजिंग मतलब उत्सुक हैं, दिमसेल्फ मतलब स्वयं। तो बच्चे स्वयं या लड़के स्वयं उत्सुक हैं टू द रेन, वर्षा में, वर्षा में बच्चे ऑटोमेटिक या अपने आप उत्सुक हैं, रन आउट टू कलेक्ट, बाहर दौड़कर इकट्ठा करने के लिए, द फ्लोजिन पल्स, जमी हुई मूर्तियों को। तो इस प्रकार से हमारा जो तीसरा भी पैराग्राफ है समाप्त होता है। और फिर से मैं एक ही बात करना चाहूँगा कि अगर आपको हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करिए, ताकि वह भी इसका लाभ उठा पाएँ और उनका भी बेहतरीन रिजल्ट आए। चलते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ, और हमारा चौथा पैराग्राफ है, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। इट्स मतलब यह, रियली मतलब वास्तव में, गेटिंग बैड नाउ यह वास्तव में बुरा होने वाला है, एक्सक्लेम्ड द मैन, आदमी ने बताया या आदमी ने एक्सक्लेम्ड किया, व्याख्या किया। आई होप इट पासेज क्विकली, आई होप इट, मुझे उम्मीद थी, आई होप इट पास, यह गुजर जाएगा, क्विकली जल्दी से, ये मुझे उम्मीद थी कि यह जल्दी से गुजर जाए। इट डिड नॉट पास, यह नहीं गुजरा क्विकली जल्दी से, लेकिन ये जल्दी से नहीं गुजरा। फॉर एन हावर, 1 घंटों तक। द हेल रेन, ओले बरसते रहे, ऑन द हाउस, घर पर, द गार्डन, बगीचे पर, द हिल साइड, पर्वत की तरफ, द कॉर्न फील्ड, पकी हुई मकई के खेत पर, ऑन द होल वैली, संपूर्ण घाटी पर, द फील्ड वाज वाइट, द फील्ड मतलब खेत, वाज वाइट, सफ़ेद हो गया था। एज इफ, ऐसा लग रहा था, इफ मतलब यदि, कवर्ड विथ द साल्ट, किसी ने इसे नमक से ढक दिया। अगर फिर से रिवाइज कर लेते हैं, इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, यह वास्तव में बुरा होने वाला है या ये वास्तव में बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, आदमी ने बताया। आई होप इट पास क्विकली, मैं उम्मीद किया था, इस इट पास क्विकली, ये जल्दी से, पासेस क्विकली, जल्दी से बीत जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये जल्दी से नहीं गुजरा। फॉर एन हावर, 1 घंटे तक। द हेल रेन, ओले बरसते रहे, ऑन द हाउस, घरों पर, द गार्डन, बगीचे पर, द हिल साइड, हिल साइड मतलब पर्वतों की तरफ, द कॉर्न फील्ड, पकी हुई मकई की तरफ, खेतों के पे, ऑन द होल वैली, संपूर्ण घाटी पर, द फील्ड वाज वाइट, खेत सफ़ेद हो गया था। एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, ऐसा लग रहा था कवर, ढक दिया गया है, विथ साल्ट, नमक से। तो इस प्रकार से हमारा जो चौथा भी पैराग्राफ कंप्लीट होता है। तो वीडियो आपको कैसी लगी इसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और यदि अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करिए। तो चलिए अगले पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। अगला पैराग्राफ है, नॉट ए लीफ रिमेंड। नॉट ए लीफ, नॉट मतलब नहीं, ए लीफ मतलब पत्तियाँ, रिमाइंडर मतलब शेष, ऑन ट्रीज मतलब पेड़ों पर। तो पेड़ों पर एक भी पत्तियाँ शेष नहीं बची थी। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉय, फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। द फ्लावर वेयर गॉन फ्रॉम प्लांट, फ्लावर मतलब फूल, वेयर गॉन प्लांट, पौधे से फूल जा चुके थे। लैंचोज सोल, लैंचो की आत्मा, वाज फिल्ड विथ सैडनेस, दुख से भर गई। तो लैंचो की आत्मा दुख से भर गई। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, व्हेन मतलब जब, द स्टॉर्म तूफान, हैड पास्ड गुजरा, जब तूफान गुजरा। ही स्टूड इन द मिडिल, वह मध्य में खड़ा हो गया, ऑफ द फील्ड, खेत के मध्य में खड़ा हो गया। एंड सेड ऑन हिज सन, और अपनी बेटी से बोला, ए प्लग,
या एप्लुग, एप्लुग ऑफ लोक्टस, टिड्डियों का समूह। लोटस मतलब टिड्डी, प्लक्स मतलब समूह। तो टिड्डियों का समूह वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, इससे ज़्यादा, लेफ्ट मतलब छोड़ देते। तो यदि टिड्डियों के झुंड आ जाते, वुड हैव लेफ्ट बचा देते, मोर देन दिस, इससे ज़्यादा बच जाता। यदि भगवान टिड्डियों के झुंड को भेज देते तो वह इससे ज़्यादा बच जाते। द हिल ओले हैज लेफ्ट नथिंग, ओले ने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई फसल नहीं होगी। दैट नाइट, पूरी रात, वाज ए सारोफुल वन, पूरी रात दुख से भरी हुई थी। दैट नाइट, वह रात, वाज ए सारोफुल वन, दुख से भरी रात थी। ऑल आवर वर्क, हमारे सभी कार्यों के बदले, फॉर नथिंग, कुछ भी नहीं मिला। देयर इज़ नो वन, यहाँ पर कोई नहीं है। हु कैन हेल्प अस, जो हमारी मदद कर सके। तो एक बार फिर से इसे रिवाइज करते हैं। नॉट ए लीफ, एक भी पत्ती। रिमेंडर ऑन ट्रीज, पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं बची थी। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉय, फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। द फ्लावर वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, फूल पौधों से चले गए थे। लेंचो सोल, लेंचो की आत्मा वाज फिल्ड विथ सैडनेस, दुख से भर गई थी। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब तूफान चला गया। ही स्टूड इन मिडिल ऑफ फील्ड, वह खेतों के मध्य में खड़ा हुआ। एंड सेड टू हिज सन्स, अपने बेटे से कहा, ए प्लग ऑफ लोटस, चींटियों का झुंड भेज देता। हु हैड लेफ्ट मोर देन दिस, वह इससे कुछ ज़्यादा बचा देते। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, और ओलो ने कुछ भी नहीं बता छोड़ा। दिस ईयर हैव वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई फसल नहीं होगी। दैट नाइट, उस रात, वाज ए सारोफुल वन, एक दुख भरी रात थी, या वह रात एक दुख भरी रात थी। ऑल आवर वर्क, हमारे कार्य के बदले, फॉर नथिंग, कुछ भी नहीं मिला। देयर इज नो होप, नो वन, यहाँ पर कोई नहीं है। हु कैन हेल्प अस, जो हमारी मदद कर सके।